नवरात्रि में भगवती का जो छठवां रूप है उसका नाम है माता कात्यायनी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। छठवीं देवी है नवरात्रि में, जिनका नाम कात्यायनी है। हाथ जोड़ो, हम लोग माता कात्यायनी जी का भक्ति से भाव से ध्यान करें। चंद्रहासो ज्वलाकर शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। बोलो कात्यायनी मैया की जय हो। कात्यायनी मैया अपने वृंदावन में है। अभी हम परसों के अगले दिन जब 51 भगवती देवी दुर्गा के 51 शक्तिपीठों की व्याख्या और वर्णन करेंगे, महिमा बतलाएंगे, तो अपनी कात्यायनी माता की जो शक्तिपीठों में गिनती होती है, हम कात्यायनी माता की भी विस्तार से महिमा बोलेंगे। तो भगवती पराम्बा का जो छठवां रूप है, आचार्य जी सीधे बैठो, वो भगवती पराम्बा का छठवां रूप है, जिनका नाम है कात्यायनी। इनको कात्यायनी क्यों कहा गया? इनको कात्यायनी के नाम से क्यों पूजा जाता है? एक हमारे भारत भूमि पर धरती माता पर बड़े सिद्ध संत हो गए, जिनका नाम पड़ा कात्यायन ऋषि। क्या नाम पड़ा? धरती माता पर इसी भूमि पर, जैसे हमारे मोहन नगर के एक सिद्ध संत हैं मोहन बाबा, ऐसे धरती माता पर एक बहुत बड़े प्राचीन सिद्ध संत हुए, जिनका नाम था कात्यायन ऋषि। कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती पराम्बा ने माता कात्यायनी के रूप में कात्यायनी ऋषि के आश्रम में प्राकट्य हुई, जन्म लिया, अतः इनका नाम कात्यायनी पड़ गया। महात्मा कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर के पुत्री के रूप में इनके आश्रम में प्रकट हुई हैं, तो कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ऋषि कात्यायन ने ही सबसे पहले इनका पूजन किया था और इनको नाम कात्यायनी दिया था। इस कारण से भी इनके लिए माता भगवती पराम्बा जगदम्बा षष्ठी देवी कात्यायनी कहा जाता है। यह अमोघ फल प्रदान करने वाली है। सुनो, जो फल इस ब्रह्मांड में कोई नहीं दे पाता, बाबूजी, ऐसा देवी पुराण में लिखा है। संसार में जो फल कोई ना दे पाए, संसार में जो मनोकामना कोई पूरी ना करा पाए, तो ऐसे साधक को वो मनोकामना लेकर के भगवती पराम्बा जगदम्बा माता कात्यायनी के चरणों में जाना चाहिए और माता कात्यायनी से कहना चाहिए, भगवती पराम्बा, हमने अपनी अर्जी, हमने अपनी विनती, हमने अपनी प्रार्थना, हमने अपनी विनती दुनिया में सबको सुनाई, 33 कोटि देवी देवताओं को सुनाई, लेकिन मेरी इच्छा, मेरा संकल्प, मेरी मनोकामना कभी कहीं से पूरी नहीं हुई। हे भगवती पराम्बा, बड़ी आशा लेकर के, बड़ा भाव लेकर के, बड़े विनम्रता से हम अपनी अरदास आपके चरणों में लगा लेकर के आए हैं। मैया, हमारी मनोकामना आप जरूर पूरी करना, क्योंकि दुनिया से हार करके आया हूँ। आप भी मुझे हार करके मत भेजना, दुनिया से हार करके आया हूँ। आप मुझे विजय श्री देना, आप मनोकामना पूरी करना, ऐसी अर्जी लगाते हैं। तो भगवती पराम्बा माता कात्यायनी हमारी विनती जरूर सुनती हैं और हमारी प्रत्येक प्रकार की मनोकामना माता कात्यायनी जरूर पूरी करके हमें अपना भक्त बनाती है। माता कात्यायनी का पूजन करने से साधक के जीवन में अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। सच्चे मन से जो आराधना करता है, वो साधक संसार के समस्त सुखों को भोग करके मरने के पश्चात भगवती पराम्बा माता जगदम्बा के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो जाता है।
योगी जन इस दिन ध्यान के माध्यम से अपने आज्ञा चक्र को जीवित आप आज्ञा चक्र को सिद्ध करते हैं। माता कात्यायनी का वाहन भी सिंह है। और माता कात्यायनी की पूजन में लगता क्या है? माता कात्यायनी की पूजन में एक बेलपत्र, बेलपत्र के साथ में समी, और समी पर 3 लौंग, एक लाल फूल, एक नींबू, एक सिक्का और एक कुछ भी मीठा, इनको श्रीफल के ऊपर रखो। तुम्हारी समस्त मनोकामना बोलो और नवरात्रि के छठवें दिन माता कात्यायनी के दरबार में जाओ। और जो सामग्री मैंने बोली है ये पुजारी जी से माता कात्यायनी के चरणों में अपने नाम से, अपने गोत्र से रखवा दीजिएगा। और प्रसाद के रूप में पुजारी जी आपको जो भी प्रदान कर दे, में उस प्रसाद को अपने नेत्र बंद करके तत्काल पा लीजिएगा। भगवती पराम्बा जगदम्बा माता कात्यायनी की कृपा से आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। ऐसा देवी भागवत में माता कात्यायनी की महिमा संदर्भ में ये वर्णन विस्तृत है। माता कात्यायनी अमोघ फल देने वाली है। और 7वीं देवी कौन है नवरात्रि में?